चलो अच्छा लगा देख के कि सनी देओल जी ने भी सपोर्ट किया आखिर टाइगर को। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 को लेके उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और एक स्टोरी भी, इंस्टा स्टोरी देखी उन्होंने। कलेक्शन अपडेट का एक स्टोरी की लिखा है और उसमें टाइगर जिंदाबाद, जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद वो एक टैग लाइन है उनकी, ऑब्वियसली गदर 2 की, तो गदर की स्पेशली, तो उन्होंने वो टाइगर को भी लिखा है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सक्सेस। अब देखो, सक्सेस मीट वाईआरएफ ने दी है, इससे आपको एक बात तो पता चली होगी कि वाईआरएफ एंड टीम, ऑब्वियसली ये मूवी हीट है, ये क्लियर करना चाहता है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि भाई हीट का टैग इसको मिल जाएगा, क्यों मालूम है क्या? अब सक्सेस मीट हुई है, बात वो नहीं है, उसके वजह से नहीं। हीट का टैग देखो कैसे मिलता है। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे, अब यहाँ पे टॉपिक निकला ही है तो मैं बता देता हूँ पूरा डिटेल। ये मूवी का एक्यूरेट बजट जो है वो 300 करोड़ है। पर मैं एक बार फिर भी विकीपीडिया पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, तो विकीपीडिया में लेकिन देखते हैं कि कितना दिया है बजट। तो सब कुछ कैसे चलता है वो मैं आपको बता देता हूँ पूरा डिटेल। एक बार 300 करोड़ बजट लिखा है, करेक्ट है ओवरऑल। और 300 करोड़ मैंने कहीं आर्टिकल में भी पढ़ा है बजट। अब देखो कलेक्शन कैसे चलेगा। सिंपल सी बात है, भारत में ये मूवी अगर 8वें दिन को मैं ऐड कर लूँ यहाँ पे, तो ये जा रही है 227 से लेके 229 करोड़ नेट कलेक्शन में। मतलब ये मान के चलो आपके अगला वीक या जब तक एनिमल वगैरह आती है, ये और 80 करोड़ तो कम से कम कमाएगी, ये 310 के ऊपर निकल जाएगी। पर आप ये भूल रहे हो कि वर्ल्ड वाइड में भी तो अच्छा कर रही है। आई मीन वर्ल्ड वाइड में 6 दिन में कुछ 326 करोड़ आया है। अगर मैं 8 दिन की कंपेयर करूँ तो 355 से लेके 360 करोड़ हो जाएगा। ऊपर से ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड मिला के अगले दिन 10 दिन में भारत में प्लस ओवरसीज़ मिला के ये और 120 के ऊपर जाएगी, इनफैक्ट 140 प्लस जाएगी। मतलब ये 500 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड तो कैसे भी जा रही है। विथ कितना भी आप इस मूवी को क्रिटिसाइज़ कर लो, ये वर्ल्ड वाइड में 500 से लेके 550 करोड़ का बिजनेस करी है। मतलब ये ब्रह्मास्त्र के आगे जा रही है। ब्रह्मास्त्र जैसी घटिया, करण जौहर ने कितना घटिया गेम खेला था आपको पता है। वो कोई 3 पार्ट के बजट नहीं थे, एक ही पार्ट का 410 करोड़ का बजट था और उसने 435 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई, तो उसको हिट दिखा दिया। हालांकि बॉक्स ऑफिस इंडिया ने आज तक उसको हिट का टैग नहीं दिया, पर टाइगर 3 को देने के ज़्यादा चांसेस इसलिए है क्योंकि 300 करोड़ की मूवी वर्ल्ड वाइड 500 से लेके 525 करोड़ कम से कम जा रही है। मैं तो कम बता रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा जाएगी। मैं तो ये आपको एनिमल आने तक का कलेक्शन बता रहा हूँ अंदाज़ा। तो ये मूवी हिट तो होके रहेगी, बात वो नहीं है। हिट का टैग तो आराम से मिलेगा। क्या पता शायद अगर और अच्छा करे तो सुपर हिट का टैग मिले, 600 करोड़ अगर वर्ल्ड वाइड जाए तो। बात यह है कि ये 500 400 क्लब वाली नहीं है, भारत में जाएगी उस टाइप की। और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में ये ब्लॉकबस्टर वगैरह टैग नहीं लेने वाली, बात वही है। सो इसका परफॉर्मेंस शायद सुल्तान, बजरंगी भाईजान या फिर कौन सी फिल्म थी, अब यहाँ पे हम सलमान की कंपेयर कर रहे हैं, टाइगर जिंदा है, उस टाइप का नहीं भी होगा तो भी ये एक हीट का टैग लेके जाएगी, उसमें कोई शक नहीं। ये फ्लॉप का टैग मुझे नहीं लगता इसको मिलेगा कोई भी एंगल से। तो जो लोग हिटर्स खुश है कुछ लोग, तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये एक लॉजिकल स्टैटिस्टिक्स या फिर वो मैथ्स है। अगर आपको वो पता होगा तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इसको फ्लॉप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्लॉप होने नहीं वाली भाई। अगर आपको सच में मैथ्स आता होगा, जो लोग हेटर्स हैं उनको ही बोल रहा हूँ मैं, इट्स अ लॉजिक कि यह मूवी, हाँ मे बी आप इसमें खुश हो सकते हो कि भाई इसने पठान का, गदर 2 का, जवान का नहीं तोड़ा रिकॉर्ड। पर आप इसमें खुश नहीं हो सकते झूठ मूठ का कि भाई अरे ये तो फ्लॉप है, क्योंकि फ्लॉप का सवाल आता ही नहीं ना। फ्लॉप तब होती है मूवी, ये मूवी कितने जल्दी 200 करोड़ क्लब में गई, ये देखा क्या आपने बाय द वे? बात ये है कि फ्लॉप तो तब होगी जब ये मूवी का परफॉर्मेंस ही जो दबंग 3 का था, जब हैरी मेट सेजल का था, ज़ीरो का था, या फिर कोई भी और मूवी सलमान की जो पिछली गई है राधे, उस टाइप की अगर इसका कुछ ये हो जाता तो ये मूवी फ्लॉप एवरेज ग्रॉसर बनती। ये फ्लॉप और एवरेज भी नहीं जाएगी, ये ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी नहीं जाएगी, या फिर सेमी हिट भी नहीं जाएगी। एवरेज का तो बता दिया मैंने। इसके सिर्फ दो टैग्स बन सकते, आइदर ये हीट होगी या फिर सुपर हिट होगी। अब देखना ये है कि ये हीट होगी या सुपर हिट होगी। और हीट होगी ये अंदाज़ा वाईआरएफ को आ चुका है, इसीलिए तो उन लोगों ने वो सक्सेस पार्टी दी।
ये रहता है भाई एनालिसिस। तो ये टेंशन ना लो, मैंने आपको बता दिया कि कितना कर पाएगी। आप इस मूवी से सलमान की फर्स्ट 400 करोड़ बनेगी हिंदी में, ये छोड़ दो ये थिंकिंग करना। बात यही है कि ये फ्लॉप नहीं हुई। ये YRF ने गेम किया था सलमान खान का बहुत बुरा, पर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। और फैंस ने सलमान की इसी में खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट ये फ्लॉप नहीं हुई, क्योंकि भाई बहुत दिनों बाद सलमान खान को कोई अच्छी फिल्म का रिजल्ट मिला है। क्योंकि दबंग 3 हो, राधे हो, अंतिम में तो भले ही लोग कितना भी बोले कि सलमान खान नहीं था, कम था, पर भाई 54 मिनट्स के बाद जो एंट्री मारी थी सलमान खान ने उस मूवी में, बाद में पूरी देर वो फिल्म में थे ना, तो ये तो बचने की बात हुई कि यार नहीं थे, वो उनकी थोड़ी ना मूवी थी। जो भी था चलो, किसी का भाई किसी की जान अच्छी नहीं गई, राधे का बता दिया मैंने। तो सम हाउ आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर टाइगर जिंदा है, आप कह सकते हो कि एक मूवी अच्छी मिली है जिसको टैग हिट का मिला है। भले वो ब्लॉकबस्टर नहीं गई है, टाइगर जिंदा है टाइप का धमाका नहीं किया है, वर्ड ऑफ माउथ टाइगर जिंदा है जैसा नहीं है। क्रिटिसिज्म बहुत मिला है क्योंकि वो स्टोरी भी वैसी ही थी, डिजर्व करता है क्रिटिसिज्म। सो मूवी तो हिट है, लेकिन टेक केयर गाइस।